प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने थंबनेल में देखा कि बाइबल में लिखे गुप्त कोड और उनके अर्थ क्या है। इसी शीर्षक को देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया है। हो सकता है कि आपको किसी ने इसके बारे नहीं बताया होगा। बाइबल के गुप्त कोड क्या क्या है और इसका क्या अर्थ है, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इसीलिए वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही बाइबल के जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आज का हमारा विषय को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में संख्याओं का विशेष महत्व होता है और कई जगहों पर विभिन्न संख्याओं का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इन्हें कोड नंबर या बाइबलिक संख्याएं कहा जाता है, जो विशेष रूप से ईश्वर की योजनाओं, आध्यात्मिक संदेशों और भविष्यवाणियों को समझने के लिए उपयोग होती हैं। हर संख्या का बाइबल में एक सांकेतिक अर्थ होता है, जो हमें गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर इंगित करता है। यहाँ बाइबल में प्रयुक्त कुछ प्रमुख कोड नंबरों और उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली संख्या है 1। इस संख्या का अर्थ है एकता। बाइबल में संख्या 1 का उपयोग ईश्वर की एकता और उनकी सर्वोच्चता का प्रतीक है। यह संख्या बताता है कि ईश्वर एक हैं, उनका कोई समकक्ष नहीं है। संख्या 1 का प्रमाण हमें व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 पद में मिलता है। उसमें ऐसा लिखा है, सुन हे इस्राएल, हमारे परमेश्वर यहोवा एक ही यहोवा है। संख्या 1 इस बात का भी प्रतीक है कि ईश्वर अपनी महिमा और शक्ति और सामर्थ्य में अकेले हैं। दूसरी संख्या है 2। इस संख्या का अर्थ है साक्षी या गवाह। बाइबल में 2 का महत्व गवाही और साक्षी के रूप में होता है। व्यवस्था के अनुसार किसी भी बात की पुष्टि के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा नए नियम में यीशु ने अपने शिष्यों को जोड़े में भेजा ताकि वे उनकी गवाही दे सकें। संख्या 2 यह भी बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच गठबंधन का प्रतीक है। तीसरी संख्या है 3। इस संख्या का अर्थ है पवित्रता और पूर्णता। बाइबल में 3 का अंक विशेष रूप से त्रितत्व अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और यह संपूर्णता और ईश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। यीशु तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, जो इस संख्या की दिव्यता और शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा पुराने नियम में कई महत्वपूर्ण घटनाएं 3 दिनों की अवधि से जुड़ी हुई है। उसके बाद चौथी संख्या है 4। इस संख्या का अर्थ है सृष्टि और संपूर्णता अर्थात सृष्टि की चारों दिशाओं का वर्णन। मेरे प्रियो, बाइबल में संख्या 4 पृथ्वी और भौतिक सृष्टि का प्रतीक है। जैसे 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके बाद 4 मौसम और 4 तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल सभी इस सृष्टि की संपूर्णता को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 जीवित प्राणियों का उल्लेख भी मिलता है, जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है संख्या 5। इस 5 अंक का अर्थ है अनुग्रह और ईश्वर का उपहार। मेरे प्रियो, संख्या 5 बाइबल में ईश्वर के अनुग्रह और कृपा का प्रतीक है। इसके अलावा बाइबल के पहले 5 पुस्तकें ईश्वर के नियम और उनके मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। पवित्र आत्मा के 5 उपहार जैसे वचन, उपदेश, मदद, नेतृत्व और सेवा का उल्लेख भी इस संख्या से जुड़ा है। इसके बाद संख्या है 6। इस संख्या का अर्थ है अपूर्णता और मानवता। मेरे प्रियो, संख्या 6 बाइबल में अपूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि यह 7 पूर्णता का प्रतीक से 1 कम है। यह मनुष्य का भी प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य को छठे दिन बनाया गया था।
यह बुराई और पाप की ओर भी संकेत करता है, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य में जहां 666 इंच शैतान और उसके राज्य का प्रतीक है, जो पाप को इंगित करता है। उसके बाद आता है अंक 7। इस अंक का अर्थ है पूर्णता और दिव्यता। संख्या 7 बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। यह पूर्णता और ईश्वर की पूर्णता का प्रतीक है। सृष्टि के 7 दिन, 7 स्वर्गदूत और 7 आत्माएं सभी ईश्वर के काम की संपूर्णता और दिव्यता को दर्शाते हैं। 7 का उल्लेख पुराने और नए दोनों नियमों में प्रमुखता से किया गया है। सृष्टि के 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया, जो पूर्णता और विश्राम का प्रतीक है। मेरे प्रियो, इसके बाद आता है अंक 10। इस संख्या का अर्थ है व्यवस्था और ईश्वर का अधिकार। संख्या 10 व्यवस्था और ईश्वर के अधिकार का प्रतीक है। 10 आज्ञाएं, जिसको अंग्रेजी में 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा को दिया था, जो परमेश्वर की व्यवस्था का संपूर्ण सारांश है। यह संख्या मनुष्य पर ईश्वर के अधिकार और उनकी प्रभुता को भी दर्शाती है। इसके बाद संख्या आता है 12। इस संख्या अर्थ है परमेश्वर का शासन और पूर्णता। बाइबल में संख्या 12 ईश्वर के शासन और चुने हुए लोगों का प्रतीक है। इस्राएल के 12 गोत्र, यीशु के 12 शिष्य और प्रकाशित वाक्य में वर्णित 12 द्वार और 12 स्वर्गदूत सभी इस संख्या की महत्ता को दर्शाते हैं। यह ईश्वर की योजना में पूर्णता और संगठन का प्रतीक है। मेरे प्रियो, इसके बाद आखिरी संख्या है 40। इस संख्या का अर्थ है परीक्षा और तैयारी। बाइबल में संख्या 40 अक्सर परीक्षा, शुद्धिकरण और तैयारी के समय को दर्शाती है। जैसे नूह की जल प्रलय की घटना, जिसमें 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। इस्राएलियों ने 40 वर्षों तक जंगल में यात्रा की और यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया। मेरे प्रियो, आज आपने बाइबल के इन संख्याओं के अर्थ को जाना। ऐसे ही बाइबल के रहस्यमय जानकारी और बाइबल संदेश को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। अमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।